तो हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा फ्रेम सबसे सुइटेबल होना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारा जो कम्युनिटी है, ये यूट्यूब चैनल है, इसमें 2K सब्सक्राइबर हो गए हैं। फ्यूचर में मैं अगर यहाँ से कुछ रिवेन्यू जनरेट करता हूँ तो मैं गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो इस चैनल पर बने रहे। और आज का जो टॉपिक है इसको कंटिन्यू करते हैं। तो जो बिगिनर होते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो सस्ते वाले फ्रेम होते हैं उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अगर उनका बजट कम होता है तो वो क्या करते हैं, ZMR 250 फ्रेम को खरीद लेते हैं। ZMR 250 फ्रेम में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स अगर मैं बताऊं तो उसमें आपको तो पहला तो सस्ता मिलता है, ठीक है, और उसमें वाइब्रेशन के काफ़ी इश्यूज होते हैं। मतलब मोटर में से जो वाइब्रेशन निकलते हैं वो फ्लाइट कंट्रोलर में इफेक्ट करते हैं, और उसी का जो वाइब्रेशन है, जो मोटर का वाइब्रेशन है, वो कैमरा में भी इफेक्ट करता है, जिस वजह से गॉगल्स में आपको क्लियर फुटेज नहीं मिलता है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ZMR 250 फ्रेम को ना खरीदें, भले ही वो सस्ता क्यों ना हो। तो अब बात कर लेते हैं Apex DC HD फ्रेम की। ये जो फ्रेम है आपको 3000 के अंडर में मिल जाएगा या फिर 2.8 के अंदर में मिल जाएगा। लेकिन इसका दिक्कत ये है कि ये जो फ्रेम है ये क्लोन है, ठीक है। तो ओरिजिनल और क्लोन में डिफरेंस क्या है कि जो क्लोन वाले फ्रेम्स होते हैं वो एक दो हार्ड क्रैश होने के बाद उसके आर्म्स टूट जाते हैं। आप इस फ्रेम को ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि हार्ड क्रैश ना करें। लेकिन मुझे पता है कि एज ए बिगिनर जब हम लोग फ्लाई करते हैं तो क्रैश होने का पूरा चांस होता है, और आप बार बार आर्म्स रिप्लेस करेंगे तो आपको पैसा भी उसमें ज़्यादा लगने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस फ्रेम की तरफ जाए। तीसरा जो फ्रेम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये है TVS Source 1V5 5 इंच फ्रेम है। ये फ्रेम को मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, अगर आप एक बिगिनर है और एक अच्छे फ्रेम की तलाश में है कम बजट में, तो आप इस फ्रेम की तरफ जा सकते हैं। तो ये TVS के तरफ से ओपन सोर्स है, तो इसमें आपको कई सारे स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो इसको मॉडिफाई भी करवा सकते हैं, और इसके 3D प्रिंटेड पार्ट्स भी आपको कई सारे मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट करवा सकते। तो जब भी आप एक फ्रेम परचेज करें तो आपको ये देखना है कि जो फ्रेम है वो 20x20 या 30x30 के सपोर्ट में है कि नहीं। ये जो फ्रेम है इसमें फ्लाइट कंट्रोलर और ESC जो है 20x20 या 30x30 सपोर्ट करता है। तो आप हमेशा जब भी फ्रेम खरीदें तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके फ्रेम में 20x20 और 30x30 का फ्रेम सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं फ्रेम परचेज कर लेते हैं, बाद में फ्लाइट कंट्रोलर या फिर स्टैक जो है उसमें सपोर्ट नहीं करता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसका जो आर्म का जो थिकनेस है ये 6 mm है, और इसका जो ओवरऑल वेट है ये है 118 ग्राम है, और सब कुछ इंक्लूड करके ये 128 ग्राम के लगभग 130 ग्राम तक ये आ जाएगा। तो ये काफ़ी लाइट वेट है, और अगर आप एक बिगिनर है और एक अच्छे फ्रेम की तलाश में है तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप TVS Source का 1V5 5 इंच फ्रेम को परचेस करें। इसका जो प्राइस पॉइंट है ये 3200 के अंडर में मिल जाएगा। अगला फ्रेम जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो HG LRC की तरफ से सेक्टर जो फ्रेम है ये काफ़ी अच्छा फ्रेम है। ये जो है इसका प्राइस पॉइंट आपको 4500 के अंडर में मिल जाएगा। इसका 2 वर्जन होता है, एक नॉर्मल वर्जन होता है और एक डेड कैट वर्जन होता है। मेरे पास जो वर्जन है ये डेड कैट वर्जन है, काफ़ी अच्छा फ्रेम है। इसमें भी आपको 20x20 और 30x30 स्टैक सपोर्ट करता है, और इसका वेट सिर्फ 120 ग्राम होता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो इस फ्रेम की तरफ भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं iFlight की तरफ से AOS 5V2। ये फ्रेम भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि इसका जो वेट है काफ़ी कम है। iFlight के जितने भी फ्रेम्स है ये काफ़ी वेट होते हैं, उनके जो आर्म्स होते हैं वो 6 mm के होते हैं, जिस वजह से उनके वेट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये जो फ्रेम है मुझे लग रहा है काफ़ी लाइट वेट फ्रेम है। ये जो है फ्लाइट कंट्रोलर 20x20 और 25x25 और 30x30 तीनों फ्लाइट कंट्रोलर और ESC सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और इसका जो वेट है सिर्फ 115 ग्राम है, और इसका भी आर्म जो है 6 mm का है, और इसका जो प्राइस है ये आपको 6000 के अंडर में मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं iFlight की तरफ से Titan XL5 फ्रेम। इस फ्रेम को मैंने पर्सनली भी यूज़ किया है, तो इस फ्रेम में ये आपको इसीलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि
इसमें मैंने काफ़ी सारे हार्ड क्रैश किए थे, फिर भी ये आर्म्स, इसके जो आर्म्स है ये नहीं टूटे हैं। मतलब जो फ्रेम है काफ़ी मजबूत है, अनब्रेकेबल है। इसके जो आर्म्स है ये 6 mm के, इसका जो वेट है ये 180 ग्राम है। हाँ, थोड़ा सा वेट इसका थोड़ा ज़्यादा है। और ये 20x20 या 30x30 स्टैक सपोर्ट करता है। और इसका जो प्राइस है ये आपको 4500 के अंडर में मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं गैप आरसी का मार्क 5। ये काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं इसके डिज़ाइन और लुक की वजह से। इसका भी 2 वर्जन मिलता है, एक होता है नॉर्मल वर्जन और एक डेड कैट वर्जन होता है। और इस बॉक्स में आपको एक नॉर्मल वर्जन भी मिलता है और एक प्रो वर्जन भी मिलता है, ठीक है। जैसे कि ये प्रो वर्जन है, तो प्रो वर्जन में आपको 3D प्रिंटेड पार्ट्स और काफ़ी सारे एक्सेसरीज मिल जाते हैं, जिस वजह से इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा होता है। ये 6500 तक पड़ जाता है प्रो वर्जन। और एक जो नॉर्मल वर्जन है उसमें आपको 3D प्रिंटेड पार्ट्स नहीं मिलेंगे और कुछ एक्सेसरीज एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, जिसका प्राइस आपको 5500 में मिल जाता है। ये वाला जो फ्रेम है इसमें भी आपको 20x20 और 30x30 फ्लाइट कंट्रोलर और ESC का सपोर्ट मिलता है। इसका जो वेट है सिर्फ 130 ग्राम है और इसके जो आर्म्स है ये सिर्फ 5 mm के हैं। तो अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फ्रेम की तरफ भी जा सकते हैं। इसका डिजाइन काफ़ी शानदार लगता है। अगले फ्रेम की बात करूँ तो वो एक्सिस फ्लाई की तरफ से मनता 5 इंच का फ्रेम है, जिसमें 20x20 और 30x30 mm का फ्लाइट कंट्रोलर और स्टैक सपोर्ट करता है। इस फ्रेम में आपको VTX का भी सपोर्ट मिलता है 20x20 और 30x30 का। इसका जो आर्म्स है सिर्फ 5 mm है और इसका जो वेट है सिर्फ 133 ग्राम से, ठीक है। और सब कुछ इंक्लूड करके मान लो 3D प्रिंटेड पार्ट्स वगैरह इंक्लूड करने के बाद इसका जो ओवरऑल वेट आ जाता है फ्रेम का 180 ग्राम हो जाता है। इसका जो प्राइस है ये आपको 6000 के अंडर में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, परचेस लिंक। आप सभी फ्रेम के पार्ट्स को आप वहाँ से परचेस कर सकेंगे। तो लास्टली मैं आपको रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपका बजट कम है और आप एक बिगिनर हैं तो आप TVS OneSource V5 फ्रेम की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो आप गैप आरसी मार्क 5 प्रो फ्रेम की तरफ जा सकते हैं। वैसे तो और भी काफ़ी सारे फ्रेम्स हैं जैसे कि iFlight के, लेकिन उनके जो प्राइस है वो आपको 8000, 9000, 11000 तक भी बढ़ सकते हैं। तो इतना हाई तक मैं जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं 6000, 7000 के अंडर में ही आपको फ्रेम सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अभी समझ गए होंगे कि अगर आपको एक फ्रेम, अच्छा फ्रेम लेना है कम बजट में तो आप OneSource V5 फ्रेम को परचेस कर सकते हैं। और अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो आप मार्क 5 प्रो फ्रेम को ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई और फ्रेम लेना है या मैंने ऐसा आपको लग रहा हो कि मैंने कोई फ्रेम छोड़ दिया है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी फ्रेम परचेस करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं ताकि मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर फ्रेम अवेलेबल करवा सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।